गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है, दी होम कमिंग। इससे पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 3 कराया है, द सीक्रेट ऑफ वेल्थ, सक्सेस एंड पावर। ये चैप्टर नंबर 4 है, दी होम कमिंग। इट मीन्स घर वापसी। रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न 1861 एंड ही वाज डाइड 1941। हमने रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम भी आपको पढ़ाई थी जब हम आपको पोइट्री करा रहे थे, माई हेवन। ठीक है, अगर हम दी होम कमिंग की बात करें तो दी होम कमिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इन हिंदी इट इज घर वापसी। घर वापसी। द स्टोरी इज द नरेशन ऑफ मदर एंड सन। द स्टोरी स्पीक्स अबाउट सेंसिटिव रिलेशन which this relationship bores. Some other relations also appear here and there are they speak about human tendency and behavior. ठीक है, ये कहानी एक फातिक चक्रवर्ती नाम का एक इसमें कैरेक्टर है, बच्चा है जिसके इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक गांव में रहता है, गांव के बच्चों का सरदार है। उसका एक छोटा भाई है माखन, जो कि छोटा भाई और फातिक अपनी माँ के साथ गांव में रहते हैं। समय बीतता रहता है, उसकी शैतानियाँ बढ़ती रहती हैं। एक दिन वो अपनी माँ और छोटे भाई को छोड़कर हमेशा के लिए कलकत्ता चला जाता है अपने मामा के साथ। लेकिन वहाँ जाने के बाद अपनी मामी के बिहेवियर को देखकर उसे इस बात का एहसास होता है। तब उसे अपनी माँ और भाई की इम्पोर्टेंस का एहसास नहीं होता, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे पता लगता है कि माँ की इम्पोर्टेंस और एक छोटे भाई की इम्पोर्टेंस जीवन में क्या है। चलिए इसे स्टडी करते हैं, द होम कमिंग। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, द होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, फातिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। ए न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज हेड। देयर वाज ए हैवी लॉग lying on the mud flat of the river waiting to be shaped into a mast for a boat. He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously. ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी शुरू होती है फातिक चक्रवर्ती की। अगर इस पैसेज की बात की जाए तो इसमें देखिए क्या, फातिक चक्रवर्ती जो गांव में लड़कों का सरदार था, यानी कि जो गांव के लड़के होते हैं उन सबका लीडर था फातिक चक्रवर्ती। उसके दिमाग में अचानक एक नई शैतानी सोचती है। वहाँ पर गीली मिट्टी में नदी के किनारे एक भारी बरकम लट्ठा पड़ा हुआ था। लठ होता है ना, बड़ा बड़ा, ठीक है, पड़ा हुआ था, जिसमें नाव का मस्तूल बनाना था। उसने सोचा कि वे सब लड़के एक साथ मिलकर उस लट्ठे को खिसकाकर दूर धकेल दें। यह देखकर जो लट्ठे का मालिक है वो आश्चर्य में पड़ जाएगा और परेशान भी होगा। तो इस प्रकार लड़कों को मज़ा आएगा, वो एंजॉय करेंगे। इस बात को सभी ने माना और सर्वसम्मति से इस शैतानी पर, प्रपोजल पर मोहर लगा दी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए पैसेज नंबर 2। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगेन, माखन फातिक यंगर ब्रदर। जो माखन है, मैंने शुरू में बताया था कि फातिक का यंगर ब्रदर है, ठीक है, sauntered up, sat down on the log in front of them all without a word. The boys were puzzled for a moment. Puzzled कहते हैं भ्रमित हो जाना। He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quiet. Unconscious, he appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. Fatik was furious यानी कि गुस्सा। माखन
ही क्राइड, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रस यू। थ्रस कहते हैं धक्का दे देना। क्लियर? तो यहाँ पर राइटर ने आगे की स्टोरी क्या चलती है, यानी कि आई विल थ्रस यू, माखन ओनली मूव्ड टू मोर कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन। क्लियर? देखिए, लेकिन जैसे ही शैतानी की शुरुआत होने वाली थी उसी समय फातिक का छोटा भाई माखन मटर गश्ती करता हुआ वहाँ पर आ पहुँचता है और बिना कुछ बोले उन सभी लोगों के सामने वह उस लट्ठे पर बैठ जाता है। अब सब लड़के उलझन में पड़ जाते हैं और डरते हैं। उनमें से एक लड़के ने उसे धक्का दिया और वहाँ से उठ जाने को कहा, लेकिन इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वह ध्यान मग्न हो और खेतों को आराम से निहार रहा हो बैठ के, विचारहीन हो, जैसे किसी चीज़ का विचार कर रहा हो। माखन चिल्लाता है, वो चीखता है, अगर इसी क्षण तुम इस पे से नहीं उतरे तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। इस पर लाखन जो है वहीं पर बैठ जाता है आराम से, लेकिन वहाँ से उतरता नहीं है। माखन ओनली मूव टू मोर कंफर्टेबल पोजीशन, आराम से बैठा हुआ है, उसे धक्का दे दूंगा। इस तरह की बात फातिक ने कही, उस लड़के ने कही, लेकिन उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आगे क्या पैसेज रीड करते हैं। Now if Fatik was to keep his regal dignity before the public, it was clear to ought to carry out his threat, but his courage failed him at the crisis. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuvers which would disconcertate his brother and afford his followers unaided amusement. He gave the word of command to roll the log and Makhan over together. Makhan heard the order and made it a point of honor to seek on, but he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. यहाँ पर आगे की स्टोरी बढ़ती है। देखिए, अब यदि उन सबके सामने फातिक को अपनी शान बरकरार रखनी है तो वह निश्चित था कि वह अपनी धमकी पर कार्य करे, यानी कि कायम रहे। लेकिन यहाँ उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। उसके सातिर दिमाग में एक नया आइडिया आता है जो उसके भाई के तो छक्के छोड़ा ही देगा, साथ में लड़कों का मनोरंजन भी कर देगा। उसने लड़कों से कहा कि लट्ठे को धकेल दो और साथ ही माखन को भी। माखन ने यह सब सुना और अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर वह वहीं पर चिपका रहा, लेकिन वहाँ से उठा नहीं। लेकिन जिस प्रकार कुछ लोग सांसारिक लाभ का अर्जन करने के लिए गलत कार्य करते हैं बिना जोखिम को जाने, उसी प्रकार माखन ने खतरे को अनदेखा कर दिया। ब्रिलियंट, माखन ने खतरे को अनदेखा कर दिया। चलिए आगे की बात करते हैं। The boys began to have at the log with all their might, calling out 1, 2, 3, go. At the word go, the log went, and with it went Makhan's philosophy, glory, and all. All the other boys shouted themselves hoarse with delight, but Fatik was a little frightened. He knew what was coming, and sure enough, Makhan rose from Mother Earth, blind as fate and screaming like the furious. He rushed at Fatik and scratched his face and beat about and kicked him. Scratched यानी कि चेहरे को खरोच देना. Kicked him and then went carrying home. The first act of the drama was over. यानी कि यहाँ पर पहला ड्रामा समाप्त होता है। ठीक है, देखिए
लड़कों ने पूरी ताकत लगाकर लट्ठे को धकेलना शुरू कर दिया और साथ में चिल्लाते रहे, 1 2 3, 1 2 3। शब्द के साथ ही लट्ठा चला गया और इसी के साथ माखन का दर्शन, गौरव, यानी कि सब बाकी का धरा रह गया। ठीक है, धरा का धरा रह गया, यानी कि सब लड़के गला फाड़ फाड़ कर खुशी से चीखने लगे। लेकिन फातिक कुछ डरा हुआ सा था। उसे पता था क्या होने वाला है। माखन जमीन पर से हड़बड़ाकर उठा और चंडी की तरह, यानी कि फातिक के पास गया और उसका चेहरा खरोच डाला, उसे मारा और धक्का दे दिया और फिर रोता हुआ घर से चला गया। ठीक है, यहीं तक इस नाटक का पहला पार्ट था और नाटक यहाँ पर पहले नाटक का पार्ट जो है वो ओवर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इससे आगे कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।